वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है HVAC के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग कोई लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HVAC के क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा आज मैं। आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो या 3 साल का डिप्लोमा किया है आपने, या फिर आप HVAC टेक्नीशियन है या फिर AC टेक्नीशियन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे HVAC के बारे में नहीं पूछते हैं। वो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होता है, क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आपको पता होगा ये होता क्या है HVAC के बारे में। तो वो सीधे आप आते हैं 5 लूप्स पे। उसके 5 लूप क्या होते हैं? एयर के बारे में पूछते हैं। वो एयर लूप हो गया, तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते रहिएगा। जैसे इसमें हो गया हमारा एयर लूप सिस्टम हो गया। एयर लूप सिस्टम में क्या होता है? डक्ट के बारे में पूछते हैं। डक्ट होता क्या है? डक्ट के बारे में, डक्ट एक तरह का पैसेज होता है, रास्ता होता है एयर के फ्लो को सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, जो एयर हमारा आता है वो डक्ट के थ्रू ही आता है, चाहे वो फ्रेश एयर हो चाहे वो रिटर्न एयर हो, तो वो हमारे डक्ट के थ्रू ही आता है। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डक्ट तो 2 तरह के होते हैं, ये आपको बोलना है। पहला हो गया हमारा रेक्टेंगुलर डक्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा स्पाइरल। स्पाइरल गोल गोल तरफ होता है, गोला तरीके का होता है डक्ट। एक होता है रेक्टेंगुलर होता है, आप देखे होंगे फैक्ट्रीज में, ठीक है, वहां पे रेक्टेंगल टाइप डक्ट होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी एयर आती है वहां पे एक कॉइल लगी होती है। कॉइल मतलब बोले तो एक कॉइल होती है। अगर आपके गर्म हवा आ रही है तो वो हीटिंग कॉइल हो गई, या फिर कूलिंग कॉइल, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। अब बात करते हैं हमारा जो डक्ट होता है वो HU में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा सप्लाई एयर डक्ट हो गया, आपको बताना है। सप्लाई एयर डक्ट हो गया, फ्रेश एयर डक्ट हो गया, रिटर्न एयर डक्ट हो गया, और एग्जॉस्ट एयर डक्ट हो गया। ये हमारे डक्ट के टाइप होते हैं। अब हम आपसे ये पूछ सकते हैं, जो हमारा डक्ट होता है, डक्ट होता है, डक्ट के पास में सेंसर लगा होता है, तो वो सेंसर कौन सा सेंसर होता है और कितने प्रकार के सेंसर होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेंसर में आप देख सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर हो गया, एयर फ्लो सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना पड़ेगा, ये नाम बताना पड़ेगा। वो पूछ सकते हैं एयर फ्लो सेंसर कहाँ लगा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो हमारा एयर की डक्ट होती है, लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे इनलेट जो फ्रेश एयर होती है और जो रिटर्न एयर आती है उसके बीच में लगता है, ताकि वो एयर के फ्लो को मेजर कर सके। फिर पूछ सकते हैं आपको इनपुट डिवाइसेस कौन से सेंसर में आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से सेंसर में आते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होता है हमारा, वो होता है VAV सेंसर। ये क्या होता है? ये होता है हमारा वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ठीक है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सेंसर होता है। ये भी हमारा एक तरह का सेंसर होता है, जो कि काफी यूजफुल होता है, और इसका एक लिमिट होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। और हमारा जो हो गया, ये आता है इनपुट डिवाइस के अंदर। आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा डैम्पर हो गया, एक्चुएटर्स हो गया। मतलब डैम्पर हमारा एक्चुएटर क्या होता है, जिसमें मोटर लगी होती है। ठीक है, एक्चुएटर का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग टेम्परेचर को, उसको मोटर के टेम्परेचर जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ये हमारा हो गया एक्चुएटर के अंदर आ गया। और भी होता है हमारा, जैसे डैम्पर होता है। तो डैम्पर कितने तरह के होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो डैम्पर भी ये पूछ सकते हैं, डैम्पर कितने तरह के होते हैं। तो डैम्पर जो हमारा होता है वो हमारा VCD डैम्पर हो गया और FC डैम्पर हो गया। जो हमारा VCD डैम्पर होता है वो होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होता है, ये मैनुअल भी होता है और एक्चुअल मोटर में भी कनेक्ट होता है। ठीक है, FC डैम्पर क्या होता है हमारा, फायर कंट्रोल डैम्पर, ये भी होता है। ये हम यूज करते हैं एक्चुएटर के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, फायर कंट्रोल डैम्पर यूज होता है, ये एक्चुएटर के साथ में यूज होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, वाई वी यूज एक्सेस डोर इन डक्ट। हम लोग एक्सेस डोर क्यों यूज करते हैं डक्ट में?
तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए डैम्पर की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डैम्पर काफ़ी अंदर लगा होता है, हम लोग को डैम्पर मिलता नहीं है, तो हम लोग वो जो हमारा डोर होता है उसको ओपन करके हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन पता करते हैं डैम्पर की, ठीक है, डक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, हाउ एयर कम इन रूम विथ डक्ट। जो हमारे रूम के अंदर एयर आती है, गर्मी लग रही है बहुत पंखा। अब हम बात करते हाउ एयर कम इन द रूम विथ डक्ट। तो दोस्तों जो हमारा रूम के अंदर जो एयर आती है डक्ट के थ्रू, तो वो कैसे आती है, वो आती है डिफ्यूजर के हेल्प से। डिफ्यूजर क्या होता है, डिफ्यूजर होता है वो कनेक्टेड विद डक्ट, डिफ्यूजर को कनेक्ट किया जाता है डक्ट से, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न एयर की, जहाँ पे हमारी रिटर्न एयर जाती है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजर यूज नहीं करते, वहाँ पे हम लोग ग्रिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना आप ये पॉइंट, जहाँ पे हम लोग रिटर्न एयर का यूज करते हैं, ठीक है, डक्ट में, वहाँ पे हम लोग ग्रिल्स यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिफ्यूजर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो डक्ट होता है वो नॉर्मली जो होता है हमारा वो GI शीट की बनी होती है मैक्सिमम केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा डक्ट होता है, ठीक है। डक्ट के हम लोग इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं डक्ट में। हम लोग इंसुलेशन क्या होता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। मतलब ये हीट, अगर आपकी डक्ट के अंदर ठंडी हवा है तो वो जब हमारे एम्बिएंट एयर से कांटेक्ट में आएगी तो हमारी ठंडी एयर गर्म हो जाएगी, तो उससे बचाने के लिए हम लोग इंसुलेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग पूछते हैं वो इंसुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं साउंड लाइनर इंसुलेशन होता है। साउंड लाइनर क्या होता है, एक तरह का रबड़ तरह होता है, वो डक्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा वाइब्रेशन भी कम हो, कम से कम उसकी आवाज भी आए और हमारा हीट बाहर भी ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको साउंड की वॉल्यूम भी कम करने के लिए, साउंड की जो आवाज होती है वो कम करने के लिए हम लोग साउंड लाइनर यूज करते हैं। एक होता है हमारा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जो होता है वो हमारा इंडोर के लिए यूज होता है मैक्सिमम, ये भी एक तरह का इंसुलेशन होता है। अगला हमारा है क्लॉथ इंसुलेशन। क्लॉथ इंसुलेशन क्या होता है, जो हमारा आउटडोर के यूनिट में लगता है उसको बोलते हैं क्लॉथ इंसुलेशन। ये नॉर्मली क्लैडिंग आपने सुना होगा ना, क्लैडिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी एक तरह का वो होता है इंसुलेशन का यूज होता है। और जब आप देखे होंगे जब हमारा चिल्ला से पानी आता है, ठीक है, जो पानी पास होता है HU के डक्ट से, तो वहाँ पे एक कॉइल लगी होती है, हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल, ठीक है। उसके ऊपर एक डैम्पर लगा होता है, वहाँ पे एब्जॉर्बेंट लगा होता है, वो भी एक तरह का मोटा पाइप होता है, मतलब रबड़ होता है, वो भी उसके प्रेशर को कम करता है और उसके जो एक प्रेशर हो गया और उसका एक वाइब्रेशन हो गया, नॉइस, वो कम से कम मतलब बाहर कम आए, इसलिए वो लगाया जाता है। तो दोस्तों आप ये सब नोट कर रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं HU के बारे में। HU होता क्या है हमारा, HU नॉर्मली क्या होता है, HU का काम हम लोग क्या करते हैं, HU हमारी एयर को ठंडा करने का काम करता है, उसके बाद ये बिल्डिंग्स में आगे भेजता है, ठीक है। जो हमारा HU का काम होता है, HU हमारा एयर को ठंडा करता है और हमारा कूलिंग टावर पानी को ठंडा करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं HU में जो हमारे सेंसर लगे होते हैं वो कौन कौन से सेंसर होते हैं। एक हो गया हमारा DPS स्विच हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, ये भी एक तरह सेंसर होता है, ठीक है। और टेम्परेचर सेंसर हो गया और इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ये 3 सेंसर इसमें यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं HU का जो पार्ट होता है, कितने पार्ट होते हैं HU के अंदर के पार्ट बताओ। तो आपको पार्ट ऐसे नहीं बताना है कि इसमें ब्लोअर होता है, मोटर होता है, ठीक है, ये बताना है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज कैसे बताएंगे, जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप उसमें पहले बोलेंगे रिटर्न एयर इनटेक एरिया, पहले जो हमारा रिटर्न एयर जो आती है इनटेक एरिया, पहला ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फ्रेश एयर आती है, रिटर्न एयर के बाद आती है फ्रेश एयर इनटेक एरिया, फिर फिल्टर से बोलेंगे, फिर फ्रेश एयर फिल्टर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, मिक्सिंग सेक्शन होता है, हमारा जो रिटर्न एयर और फ्रेश एयर आ रही है वो मिक्स हो जाती है वहाँ पे, तो फिर आप बोलेंगे मिक्सिंग सेक्शन होता है। फिर फिल्टर सेक्शन फिर होता है, आप नोट करते रहिए। फिर कूलिंग कॉइल होती है, फिर हीटिंग कॉइल होती है,
बताया था आपको कूलिंग कॉइल हीटिंग कॉइल अंदर होती है उसके, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ड्रेन पैन होता है। ड्रेन पैन का काम क्या होता है, ये एक यू ट्रैप टाइप होता है, यू ट्रैप होता है उसके अंदर, ये एचयू के अंदर ही होता है, ये पार्ट्स के अंदर आते हैं। नॉर्मली ये लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आप ये अगर बताते हैं तो काफ़ी सही होगा आपके लिए। ड्रेन पैन होता है, ठीक है। ड्रेन लाइन के अंदर ड्रेन लाइन होता है, वहाँ पे यू ट्रैप होता है, ठीक है। फिर ह्यूमिडिफायर होता है, डी ह्यूमिडिफायर होता है, ब्लोअर मोटर होती है, उसमें फेस इंडक्शन 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज होती है। ये जो हमारा ब्लोअर मोटर होता है ये मूवेबल पार्ट ब्लोअर और मोटर होता है ये मूवेबल पार्ट होता है एचयू के अंदर, ये आपको बताना है। दोस्तों आज के वीडियो नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे टाइप ऑफ जो हमारे वॉल्व्स होते हैं, कौन कौन से वॉल्व कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे वॉल्व्स के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, एचवीएसी के बारे में। अगला हमारा कूलिंग टावर्स। यूज करता हूँ, आपको ये कुछ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।